अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो एक्टिविटीज़ अभी इस वक्त चल रही हैं, इनके हवाले से बताऊंगा हुकूमत क्या करना चाह रही है अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के प्लान को काउंटर करने के लिए। मेरी एक्चुअली मौलाना फजल रहमान से भी गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई, 15-20 मिनट की मुलाकात थी, 20-25 मिनट थी तकरीबन। लेकिन उसमें पॉलिटिकल ज़ाहिर है मैंने सीन जो चल रहा है पॉलिटिकल थोड़ा सा क्लियर होना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, मैंने कुछ सवालात भी पूछे, कुछ रह भी गए क्योंकि रश भी ज़्यादा था। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मौलाना लोगों के सामने ज़ाहिर है डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे। तो बहरहाल अपोजिशन का जो प्लान है वो चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कल जो विलाग गया था उसमें आपको ये बताया था कि काफली के साथ मामलात रुक गए हैं या डेडलॉक पड़ गया है क्योंकि काफली को नवाज शरीफ जो है वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है मेरी इतला के मुताबिक। लेकिन मौलाना से मैंने ये भी पूछा, इस पर भी बात की कि काफ लीग क्या चाहती है और काफ लीग को नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया है, क्या काफ लीग अभी भी ऑन बोर्ड है, मौलाना ने क्या जवाब दिया, वो भी आज के इस वीलाग में बताऊंगा। एमक्यूएम क्या कर रही है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही काफ लीग के एक अहम जिम्मेदार को मैंने फ़ोन किया और काफ लीग से मैं ये जानना चाह रहा था एक्चुअली, लेकिन मुझे ये बताया गया कि मीटिंग में है, मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, हुकूमत की भी, इत्तेहादियों की भी, अपोजिशन के भी आपस में राब्ते हैं, मुशावरतों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। नून लीग भी ज़ाहिर है मुशावरत कर रही है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, इसके हवाले से भी मौलाना से बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो आ रहा है, तो तहरीक अदम एतमाद क्या कब तक लाई जाएगी। अच्छा, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की भी जो है अपोजिशन तैयारी कर रही है कि रिक्यूजेशन जमा कराएं, क्योंकि कौमी असम्बली को हुकूमत ने इंगेज कर दिया है, असम्बली हाल को वो दे दिया है वजारत ख़ारजा को, और वजारत ख़ारजा को भी तहरीक जो मंजूर कराई गई थी कौमी असम्बली में कि OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होगी और वो कौमी असम्बली के हाल में होगी, लिहाजा कौमी असम्बली का हाल हमें दिया जाए वजारत ख़ारजा को। ये कब के लिए तहरीक में लिखा गया था, जो शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में इजलास जब जिन दिनों में चल रहा था पिछले दिनों, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी ने एक तहरीक पेश की थी, इसकी कौमी असम्बली ने मंजूरी दी थी और उसमें तारीख लिखी गई थी 22 और 23 मार्च की, कि 22-23 या इन दिनों में कौमी असम्बली का हाल जो है वज़राए ख़ारजा जो है OIC ममालिक के उनकी कॉन्फ्रेंस के लिए हमें दिया जाए। तो कौमी असम्बली ने इसकी मंजूरी दी थी। तो भाई वो 22-23 मार्च न इन्होंने फरवरी से तकरीबन 15-20 फरवरी से इन्होंने कौमी असम्बली का हाल वजारत ख़ारजा को दे दिया है और रिन्यूवेशन के लिए के नाम पे 1.5 महीना कौमी असम्बली को का हाल इंगेज कर दिया है। भाई कौमी असम्बली का चले हाल अगर इंगेज है तो सेनेट हाल में भी हो सकता है। सेनेट हाल क्योंकि कौमी असम्बली के 342 मेंबरान हैं, हाल बड़ा है, तो सेनेट का हाल छोटा है और नशस्तें भी नीचे कम होती हैं। 104 मेंबरान है टोटल सेनेट के, तो 342 मेंबरान को, कौमी असम्बली के मेंबरान को 104 नशस्तों पर कैसे बिठाया जा सकता है, उसका सोल्यूशन भी इनके पास है, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। जब कौमी असम्बली हाल में आग लगी थी तो उन दिनों में कौमी असम्बली में इजलास नहीं हुआ करता था, उन दिनों में सेनेट में इजलास हुआ करता था। सेनेट की जो गैलरीज है, एक तो प्रेस गैलरी है, वहाँ पे 50-60 नशस्तें वहाँ पे लगी हुई हैं, ज़्यादा ही हैं, 50-60 से भी तकरीबन 100 के करीब है। इसी तरह फिर मेहमानों की गैलरी है, ये तो ऊपर है, लेकिन नीचे भी गैलरीज हैं जो VVIPs होते हैं। स्पीकर गैलरी होती है, यानी चेयरमैन सेनेट की गैलरी होती है, सदर की गैलरी होती है, मुख्तलिफ कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी ये गैलरीज नीचे मौजूद होती हैं।
वहाँ पे ये होता है कि भाई माइक का सिस्टम नहीं होता, तो वो एक ही माइक जो है वो सबको बारी बारी दी जाती है और वो माइक पे बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह कौमी असेंबली का इजलास सेनेट हॉल में पहले हो चुका हुआ है। वैसे वज़रा ख़ारजा की उसूली तौर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो कौमी असेंबली में क्यों ज़रूरत पड़ गई? भाई कन्वेंशन सेंटर इतना मौजूद है, वहाँ पे बराबरी की बुनियाद पर भी लोग बैठेंगे और वो कामयाब होता है। कन्वेंशन सेंटर में बड़े इवेंट्स जो होते हैं, कन्वेंशन सेंटर है ही इसी के लिए कि बड़े बड़े जो वीवीआईपी जो फंक्शन है सरकारी, वो कन्वेंशन सेंटर में। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर एक बना हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी हुकूमत करा सकती है। तो हुकूमत के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि कौमी असेंबली का इजलास करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने एक बहाना बनाया हुआ है कौमी असेंबली का कि जी वज़रा ख़ारजा की ओआसी ममालिक की कॉन्फ्रेंस होनी है कौमी असेंबली को में रिन्यूएशन चल रही है, और 1.5 महीना भाई रिन्यूएशन, कोई 15 दिन का, 10 दिन का, हफ्ते का हो, 1.5 महीना रिन्यूएशन चलेगी, क्योंकि हुकूमत की नियति ही नहीं है कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की। इसलिए अपोजिशन ने यह फैसला किया है कि रिक्वेजेशन जमा कराई जाए ताकि कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाए और स्पीकर से मुतालबा किया जाए। रिक्वेजेशन जमा हो जाने के बाद 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है स्पीकर ने, और ये स्पीकर बुलाते हैं अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं, और हर सूरत में बुलाना होता है। ये आईनी तकाजा होता है। कुछ भी करके स्पीकर ये जवाब नहीं दे सकते कि हाल खाली नहीं है, हाल खाली नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपोजिशन ने ये रिक्वेजेशन जमा कराने का फैसला किया है। तो मैंने मौलाना से कल जो गपशप की वो मैं आपको बताऊं कि एक तो काफ लीग के हवाले से मौलाना कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने इनकार अभी तक नहीं किया। अब मौलाना के बात का मतलब ये मैंने कन्वे हुआ मुझे कि नवाज शरीफ इनकार नहीं करेंगे और मामलात हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मौलाना ने कहा कि बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन काफ लीग ऑन बोर्ड है। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा काफ लीग ऑन बोर्ड है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऑन बोर्ड है, काफ लीग के साथ मामलात चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। यानी 1.5 लाख मौलाना के बकौल काफ लीग के साथ मुज़ाकरात में नहीं पड़ा और काफ लीग अभी ऑन बोर्ड है अभी, क्योंकि मैं काफ लीग की जो बयानबाजी जिस तरह की आ रही है उसमें भी काफ लीग इशारा एक दे देती है। काफ लीग के बयानों में से, बयानात में से मैंने ये नोट किया हुआ होता है कि अगर मामलात बिगड़ गए होते तो काफ लीग के किसी न किसी जुमले में से, चौधरी शुजात या परवेज लाई के जुमले में से वो चीज़ सामने आ जाती, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ काफ लीग ने क्लियर नहीं की कि मामलात बिगड़ गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयानात में पढ़ रहा हूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान भी बड़ा, उनके बयानात भी बड़े इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 1-2 दिन में तहरीक अदम एतमाद का मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा और तहरीक अदम एतमाद पर बात मतलब क्या करना है हमने और अपोजिशन ने क्या करना है या इत्तेहादियों ने क्या करना है, हम किसके साथ जाएंगे, अपोजिशन के साथ जाएंगे, हुकूमत के साथ जाएंगे, ये भी अभी फैसला हमने नहीं किया। हमने फैसला करना है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात है। तो हुकूमत अपने इजलास पे इजलास कर रही है, मुशावरतों का सिलसिला जारी है वज़ीर आज़म का। इत्तेहादियों के साथ अभी राब्ते प्रॉपर हुकूमत ने नहीं किए। हाँ, एक इतला ये आई है कि वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को टेलीफोन किया। जहांगीर तरीन क्योंकि लंदन गए हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं, और जहांगीर तरीन गए हैं इलाज के लिए, तबीयत नासाज होने की वजह से बज़ाहिर, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ भी लंदन में हैं। तो ये इम्कानात और ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के दरमियान वहाँ पे मुलाकात का भी हो सकती है। तबीयत यानी मिजाज पुरसी करने के बहाने ही सही, लेकिन मुलाकात हो सकती है। तो जहांगीर तरीन हुकूमत के साथ भी राब्ते में है और अपोजिशन के साथ भी राब्ते में है। जहांगीर तरीन के साथ राब्ते हैं। तो मैंने मौलाना से ये मालूम किया कि
इत्तेहादियों के बलबूते पर ये तहरीक अदम कामयाब होगी, या हुकूमत के साथ जो नाराज़ अरकान है, जो राब्ते में हैं नून लीग के साथ, उनके बलबूते पे। तो मौलाना ने कहा कि ये चीज़ें अभी नहीं बता सकते, ये वक्त के साथ ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैंने कहा मौलाना लोग तो ये भी सवाल अभी भी कर रहे हैं कि तहरीक अदम आएगी भी या नहीं आएगी। तो मौलाना ने कहा बिल्कुल आएगी, तहरीक अदम आएगी, और उसके लिए जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी यानी नून लीग, JUI यानी PDM और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं, राबते में हैं, मुशावरतों का सिलसिला चल रहा है। हाँ, जो लॉन्ग मार्च चल आ रहा है पीपल्स पार्टी का, इसके हवाले से मौलाना के रिजर्वेशन ज़रूर है कि लॉन्ग मार्च जो है ये जरदारी साहब मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि तहरीक अदम इन दोनों में आ रही है, या लॉन्ग मार्च हमने अनाउंस कर दिया है और PDM के बाद अनाउंस किया था। ये एक तो तहफ़्फ़ुज़ात इस पे हैं कि भाई PDM के बाद अनाउंस किया और PDM से पहले करने का ऐलान किया, क्यों, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर इन दिनों में ही आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम का नुस्खा पेश कर दिया कि जी तहरीक अदम लाई जाए, सारी अपोजिशन मिल जाए। तो मुझे एक दोस्त ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आसिफ अली जरदारी बहुत सियाने आदमी हैं और उनको पता होता है, वो ऑन बोर्ड भी होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और आसिफ अली जरदारी डील करने के भी माहिर होते हैं, मुकर जाने के भी माहिर होते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने जो लॉन्ग मार्च निकाला है इस्लामाबाद की तरफ और फिर नुस्खा पेश किया है तहरीक अदम का अपोजिशन को, तो ये तुक्के पे तीर नहीं मारा, ये उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके उन्होंने किसी यकीन दहानी पे, ये मुझे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात मुझे दिल से लग रही थी कि किसी यकीन दहानी पे आसिफ अली जरदारी ने ये लॉन्ग मार्च निकाला है और तहरीक अदम का नुस्खा पेश किया है अपोजिशन जमातों को। ऐसे अब आसिफ अली जरदारी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी PDM में खुद ये बात कर चुके थे इजलास में, जब PDM में होते थे उन दिनों में, कि भाई हमसे जेल बर्दाश्त नहीं होती और मेरा बेटा भी एक है, हम कोई धुआंधार किस्म की कोई तारीख नहीं चला सकते। जब जो आसिफ अली जरदारी खुद इनकार कर दे PDM में, वो आसिफ अली जरदारी भाई क्यों मज़ाहमती तारीख चलाएंगे, लॉन्ग मार्च क्यों निकाल, वो एक्चुअली किसी यकीन दहानी के साथ आ रहे हैं। तो ये बात मुझे दिल से लग रही थी और सारी लीड कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी। ऐसा नहीं है कि PDM को कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ PDM को ऑन बोर्ड लिया हुआ है आसिफ अली जरदारी ने, लेकिन मामलात हैं आसिफ अली जरदारी के हाथ में और वो PDM को ऑन बोर्ड लेकर चल रही हैं। इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी हमेशा नाकाबिले भरोसा रहे हैं सियासी जमातों के लिए, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ऑन बोर्ड लेकर चल रही हैं तमाम जमातों को, नून लीग को भी, मौलाना को भी, यानी PDM की जमातों को भी। तो आसिफ अली जरदारी यकीन दहानी के साथ आ रही हैं और मौलाना को भी यकीन है कि तहरीक अदम आ रही है, और मौलाना कह रहे हैं कि हमने अपनी कैलकुलेशन, अपनी नंबर गेम, अपना जो मामलात हैं वो फाइनल कर दिए हैं, ये मौलाना के बकौल। तो अपोजिशन बहरहाल तैयारियों में लगी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस तरह मैंने बताया कि जहांगीर तरीन के साथ राब्ते की खबरें आ रही हैं, लेकिन तबा पुरसी की है, उनसे सेहत मालूम की है, सेहत के बारे में, और हो सकता है पॉलिटिकल भी बातचीत हुई हो, लेकिन यकीनन होती है। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का आज लाहौर के दौरे का भी बताया जा रहा है कि लाहौर भी जाएंगे वज़ीर आज़म, और चौधरी बरादरान के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। लेकिन ये तो हुई हुकूमत की, लेकिन अपोजिशन अपनी भरपूर तैयारी कर रही है कि तहरीक अदम के जल्द अज जल्द लाई जाए, और उसके लिए फ़िलहाल कौमी असम्बली का इजलास जो है रिक्यूज़िट करने के लिए, बुलाने के लिए रिक्यूजेशन जमा करने की भी तैयारी की जा रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।